अगर आपको चाइनीज़ फूड पसंद है और आप उसे बिल्कुल क्लीन तरीके से घर में ही बनाना चाहते हैं ना, तो ये देखिए 15 मिनट में बनने वाली सुपर इजी, सुपर डिलिशियस सोया चिली, जिसे खा के ना आपके टेस्ट बड्स भी आपको थैंक यू बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये सुपर डिलिशियस सोया चिली। इसे बनाने के लिए मैंने एक बॉइलिंग पॉट में पानी गर्म कर लिया है। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं सोया चंक्स। तो ये ऑलमोस्ट 60 ग्राम सोया चंक्स हैं। इस पर डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच खांड यानी चीनी। तो सोया चंक्स का ना अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, चीनी और सॉल्ट डालने से ना ये थोड़ा सा टेस्ट पकड़ लेंगे। इसे बॉईल होने में भी ना ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बस 7 से 8 मिनट में ये बहुत बढ़िया से बॉईल हो जाते हैं। तो ये देखिए सोया चंक्स बॉईल हो गए हैं। बस गैस की फ्लेम को बंद करके अब मैं इन्हें छान लूँगी। सोया चंक्स में ना थोड़ी सी स्मेल भी होती है, तो इसे 2 से 3 बार मैं बहुत बढ़िया से धो रही हूँ और फिर इसका सारा पानी इस तरीके से ना मैंने स्क्वीज कर लिया। ये ड्राई सोया चंक्स को मैंने एक बोल में ट्रांसफर किया। इसके ऊपर डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। तो ये ऑलमोस्ट 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है जो मैंने इसके अंदर डाला है। साथ में किया आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सोया सॉस। इसे मैंने बहुत बढ़िया से मिला लिया ताकि सारे चंक्स पे ये सब कुछ अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए ये सारा मिक्स होके बढ़िया से तैयार है। अब मैं ले रही हूँ एक पैन और इस पे डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। इस पे जाएंगे ये सोया चंक्स। इसे मैं बहुत बढ़िया से उलट पलट के क्रिस्प होने तक सेक लूंगी। अब आप चाहे ना तो इसे एयर फ्राई, शैलो फ्राई, डीप फ्राई कुछ भी कर सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। अब जब तक ये फ्राई हो रहे थे ना, तब तक मैंने थोड़ी सी वेजीज कट कर ली। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया अदरक और इसे इस तरीके से मैंने बारीक चॉप कर लिया। साथ में लिए थोड़े से गार्लिक क्लोव्स और इन्हें भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो आप ये प्रोसेस चॉपर में भी कर सकते हैं। फिर मैंने लिए प्याज और इस तरीके से मैंने इन्हें क्यूब्स में कट कर लिया। साथ में लिए मैंने शिमला मिर्च, इसे भी मैंने इस तरीके से काट लिया और रेड बेल पेपर, इसे भी मैंने इस तरीके से काट लिया। आप इसमें भी अपनी चॉइस की कोई भी और वेजीज आराम से डाल सकते हैं। तो चलिए वेजीज भी कट हो गई और यहाँ हमारे सोया चंक्स भी फ्राई होके बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए बाहर से क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट, कितने अमेजिंग लग रहे हैं ना। बस इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को ऑफ करके मैंने लिया एक वॉक और इसके अंदर डाला है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैंने डाला है इसमें चॉप्ड अदरक और ये चॉप्ड गार्लिक। तो मुझे ना इसमें थोड़ा सा बर्न फ्लेवर पसंद है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको थोड़ा सा ब्राउन कीजिए, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा लाइट भी रोस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जाएंगे ये प्याज जो हमने काट के रखे थे, इसे कुछ सेकंड्स ही भूनेंगे, वो भी फुल फ्लेम पे। और साथ ही में डाल दिया है मैंने शिमला मिर्च और रेड बेल पेपर। तो इसमें ना सब्जियों का क्रंच एकदम बरकरार रहना चाहिए, तो आप इसको बिल्कुल भी ओवर कुक मत कीजिएगा। इस पर डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, 3 टेबलस्पून होममेड टमाटो केचप, जिसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर चिली सॉस और 1 ही चम्मच जाएगी इसके अंदर सोया सॉस। इसे बहुत बढ़िया से मिक्स किया और ये मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। इसे बढ़िया से मिक्स करके इसकी स्लरी बना के वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब ऐसा करने से ना इसके अंदर एक बहुत ही थिक और ब्यूटीफुल सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी, जो इसे एक बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देगी। इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं ये फ्राइड सोया चंक्स और साथ में डाल रही हूँ थोड़े से सेसमे सीड्स। इसे बहुत बढ़िया से मिला रही हूँ ऐसे कि सारी ग्रेवी ना इस पे अच्छे से कोट हो जाए और हर बाइट में फ्लेवर आए। तो ये देखिए ये मिक्स होके बिल्कुल तैयार है और ऑलरेडी इतना टेस्टी लग रहा है, इसकी खुशबू से मेरी पूरी किचन महक रही है। तो है ना इसे बनाना कितना आसान। नेक्स्ट टाइम जब भी आप चाइनीज़ फूड क्रेव कर रहे हो ना, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आई कैन गारंटी आप बाहर से चाइनीज़ फूड मंगाना बंद कर देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।